नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमारा इस अष्टावक्र गीता के धारा में हम अपने आप को इस स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति जो आपका मोह है, जो आपकी उसके प्रति लगाव है, वही आपके दुखों का, वही आपके चिंताओं का, वही आपके परेशानियों का कारण बनता है। उसी को समझने का प्रयास करते हैं, उसी को जानने का प्रयास करते हैं और इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें जरूरी है कि किसी ऐसे गुरु के, किसी ऐसे चिंतक के, किसी ऐसे मनीषी या ऋषिगण की बातों को हम समझ सकें और उसे अपने जीवन में धारण करें, ताकि जो हमारे जीवन के मूलभूत, जो दैनिक जीवन में आने वाले निर्णय हैं, उसमें हम अच्छे से और अपने आप को संभालते हुए अपने आप को धैर्य पूर्वक उस स्थिति में बनाए जहां पे हम निर्णयों को लेने की जो हमारी क्षमता है उसमें एक इम्प्रूवमेंट हो और हम चीजों को अपने तरीके से मैनेज कर सके। तो आइए देखते हैं, कुछ सूत्र समझते हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको अगर हम समझते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर पड़ता है। तो कृतम न कति जन मानि कायेन मनसा गिरा दुख माया सदम कर्म तद ध्यापयु परम यताम। तात्पर्य यह है कि जो शरीर से, मन से, वाणी से कठोर परिश्रम करने वाला, थकाने वाला, दुख देने वाला कर्म क्या तुम कितने ही जन्मों से नहीं करते आ रहे हो, तो फिर अब उससे उपरात्मा को प्राप्त क्यों नहीं होते, उससे मुख क्यों नहीं फेर लेते। यहाँ पे अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो तूने मन, वाणी तथा इंद्रियों को जन्म जन्मांतरों से कर्म ही तो किया है, कर्म को करके क्या परिणाम मिला, थकान ही तो हाथ लगी, शांति कहाँ मिली। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि जब से व्यक्ति का जन्म होता है तब तब से ही वो कुछ ना कुछ कर्म जो है प्रारंभ कर देता है। लेकिन वो कर्म से क्या आपको शांति मिली, क्या आपको सुकून मिला? नहीं मिला। आप इसी सांसारिक जीवन के चक्र में फंस के रह गए। और ये होने का जो कारण है वो यही है कि आपका जो मोह है आपके वस्तुओं के प्रति, आपके रिश्तों के प्रति, यही आपको इसमें बांधे रहती है। तो इससे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इससे बस आपको थकान मिली, शांति नहीं मिली, प्राप्त होगी भी नहीं। इसलिए इसके प्रति उपराम हो जाओ या निश्चय करके बैठ जाओ कि इनसे शांति नहीं प्राप्त होने वाली। इस निश्चय को अपने चित्त में बैठा लो कि काम, अर्थ अथवा धर्म अर्थात किसी भी प्रकार के कर्म का सुख शांति से परोक्ष अपरोक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इनसे उपराम होना ही बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता यही है कि आप इनसे जो है, इनका जो लगाव है उससे आप छूट जाइए, उससे आप अलग हो जाइए, क्योंकि यही लगाव, यही मोह आपको सदैव आपके इस परेशानी का कारण बनती है। तो इसको आप छोड़िए और उस ब्रह्म से, उस सोल को जानने का प्रयास करिए जो आपको सदैव मोटिवेट करती है, जो सदैव आपको आनंदचित और प्रसन्नचित रखने की कोशिश करती है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अब तू तो इस आसक्ति को त्याग दे जिससे तुझे परम शांति की प्राप्ति हो सके। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि इन वस्तुओं के प्रति, इन विषयों के प्रति जो तेरी आसक्ति है, इसे त्याग दे और परम शांति को प्राप्त हो जा। क्या ये आपके लिए आसान है? क्या आप ये कर सकते हैं? इफ यू कैन देन डू। आज ही करिए, आप आज से स्टार्ट करिए। हो सकता है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो तुरंत नहीं छूटे, उनको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करिए। जब आप प्रयास करते हैं, जब एफर्ट डालते हैं, तो उसमें परिवर्तन जरूर आता है। भाव अभाव विकारस्य स्वभाव अदिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखे न वोपशाम्यति। होना न होना रूपी विकार समाप्त हो जाना आदि दोष सहज रूप से हो रहे हैं ऐसा निश्चय करने वाला, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त, सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त, सुखपूर्वक
बिना किसी श्रम के शांति को उपलब्ध करता है। अष्टावक्र ने पिछले प्रकरण में काम, अर्थ तथा धर्म के प्रति उपराम रहने की बात कही थी। जो पिछला प्रकरण था उसमें हमने समझाई कि जो काम है, अर्थ है और धर्म है, इनके प्रति अगर आपका लगाव है तभी तक आप इस चक्र में फंसे रहेंगे। तो सांसारिक विषयों का भोग हो या फिर धर्म का आचरण, दोनों हेतु कर्म करना अपेक्षित है। चाहे आप सांसारिक विषयों के प्रति आपका भोग हो, ये धर्म का आचरण हो, लगाव तो पैदा ही करता है। तो कर्मों हेतु आकांक्षा का होना पहली शर्त है, क्योंकि यदि आकांक्षा ही नहीं होगी तो कर्म कैसे होगा। और आकांक्षा तभी होती है जब कहीं कोई अभाव होता है। जब तक आपको यह महसूस होता रहता है कि किसी न किसी चीज की कमी है, तब तक आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपकी जो आकांक्षा है वो जीवित होती है। आपकी इच्छा जो है उत्साहित होती है। आप चीजों को लेके बहुत उत्साहित होते हैं। तो वो अभाव आपको उत्साहित करता है, वो इच्छा जो है प्रकट करता है कुछ प्राप्त करने की। और जो प्राप्त कर लिया उसकी सुरक्षा की भावना देखा जाए तो दोनों ही थोड़े बहुत रूप में अभाव ही है। यह अष्टावक्र इन भाव अभाव की तरफ संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि ये भाव और अभाव के सारे विकार प्रकृति जन्य हैं, जो उसके स्वभाव के कारण स्वतः हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना, भस्म कर देना है। जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है। गुरुत्वाकर्षण का स्वभाव सारी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है। इस तरह संपूर्ण पदार्थ स्वयं के गुण दोष के अनुसार कार्य करते हैं। तो जितनी भी ये चीजें हैं वो अपने स्वभाव के कारण जो है कार्य करती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का काम है कि वो सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती हैं। जो अग्नि है वो जलाने का काम करती है। जल जो है वो शीतलता प्रदान करती है। तो सबका ये अपना स्वभाव है। बीज के पेड़ उत्पन्न होने की क्रिया भी प्रकृति द्वारा ही होती है। इस तरह जगत के संपूर्ण कार्यों का संचालन प्रकृति द्वारा ही होता है। तो जो जगत के जितने भी संचालन है वो प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि उस चेतन शक्ति की उपस्थिति से ही संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, वो स्वयं नहीं करती। इस तरह जो मनुष्य आत्म अनुभूति कर लेता है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं को प्रकृति के द्वारा जन्मा हुआ ना मानकर आत्म स्वरूप मानकर सभी कार्य दोष रहित और बिना किसी क्लेश भावना के सुखपूर्वक शांति के साथ करता है। तो जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका इस प्रकृति से ऐसा संबंध नहीं है, वो आत्म स्वरूप है, तो उसका किसी भी प्रकार का जो दोष रहित भावना है, क्लेश है, वो सब जो है नष्ट हो जाता है। आत्मज्ञान के पश्चात ही उसे ऐसा मानना चाहिए, वरना यदि कोई इससे पहले ऐसा मान लेता है तो ये भ्रांति मात्र है। मान लेने से भ्रम अथवा अज्ञानता दूर नहीं होता, अपितु जानने से होता है। ये मैं आपको पहली बार ही समझा दिया था कि जब तक आप मानेंगे, चीजों को मानते रहेंगे, तब तक आपका भ्रम जो है वो टूटेगा नहीं। आप क्या करते हैं कि हर एक चीज को मानने लगते हैं, हर चीज पे बिलीव करने लगते हैं। इससे आपके डाउट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। क्लियर तभी होंगे जब आप पूछेंगे, जब आप प्रश्न करेंगे, जब आप जानने की कोशिश करेंगे, तब जो है आपका ज्ञान, तब जो है आपका भ्रम टूटेगा। और जो है ये ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई प्रयत्न अथवा परिश्रम आवश्यक नहीं होता। तो आपका जो भ्रम टूटेगा वो आपके ज्ञान के माध्यम से ही टूटेगा। तो इस ज्ञान की प्राप्ति में जो बाधा है वो है आसक्ति। किसकी आसक्ति? इन विषयों के प्रति। जब आप इन विषयों के प्रति आपकी आसक्ति दूर होगी तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। यही एक मार्ग है और यही एक जो है माध्यम है। ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वाशा शांतः क्वापि न सज्जते। इस समूचे सृष्टि का निर्माण करने वाला ईश्वर ही है। ये जो सृष्टि बना हुआ है इसका निर्माण ईश्वर करने वाला ही है। वही उत्पन्न करता है, पालन पोषण करता है और अंत में नष्ट करता है।
उसके लिए अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला जिसके अंतःकरण में सभी प्रकार की आशाएं गल चुकी हैं, जो शांत हो चुका है, अर्थात जिसमें वस्तुओं को प्राप्त करने तथा खोजने का क्षोभ नहीं है। ऐसा पुरुष संसार की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता। ऐसा पुरुष कभी भी यह अभिमान नहीं करता कि मैं करने वाला हूं। तो जो आत्मज्ञान की स्थिति होती है वो यही है कि वहां पे कर्ता और भोक्ता होने का जो भाव है वो खत्म हो जाता है। आसक्ति का कारण यह सृष्टि नहीं है, अपितु स्वयं की आकांक्षा, तृष्णा, कामना और कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। लोग अक्सर कहेंगे कि प्रकृति में ऐसी भोग की वस्तुएं हैं कि वो फिर किस लिए हैं, इसी भोग के लिए हैं। लेकिन नहीं, तो कहने का तात्पर्य है कि आपके आसक्ति का कारण ये प्रकृति नहीं है, आपके मोह का कारण ये नेचर नहीं है, लेकिन है क्या फिर? ये है स्वयं की जो आकांक्षा है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, यही है। आप चाहते हैं, प्रकृति का तो जो स्वभाव है या प्रकृति जो है वो है, आप ये चाहते हैं कि ये सब मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये आपकी जो है आकांक्षा और इच्छा है। इस वजह से ये चीजें होती हैं। स्वयं का यह स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना अनिवार्य है। आसक्ति में दो का होना अनिवार्य है, मतलब कि आप द्वैत की बात कर रहे हैं और अद्वैत तो बताता है कि सब एकत्व है, एक है। शरीर, घर, स्त्री, पुत्र, रिश्तेदार आदि को हम भिन्न मानते हैं, जिससे हमें आसक्ति होती है। यदि सभी एक हैं, तात्पर्य यही है कि जब हर चीज एक है तो फिर आ, इन सब जो द्वैत की चीजें हैं, आसक्ति में हमेशा दो चीजों की जरूरत होगी, दो चीजें होंगी। तो यदि एक है तो कौन किससे आसक्ति भाव रखे? अतः महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार में कहीं भी भिन्नता है ही नहीं, वही एक चैतन्य सत्ता अलग अलग रूपों में प्रकट हुई है। इसलिए ये संपूर्ण जगत ही ईश्वर है, सभी उस एक चैतन्य का फैलाव है। जब आप आत्मबोधित हो जाते हैं, जब आप आत्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तब ये जो संसार की सारी वस्तुएं हैं ये आपको अलग अलग दिखती ही नहीं, या अलग अलग समझ में नहीं आती, सब कुछ एक समझ में आता है। और ये समझ जो है आपको बताता है कि आप जो है बोध को प्राप्त हो गए। जब तक आप अज्ञानी हैं, बोध प्राप्त नहीं किए, तभी तक आपको लगेगा कि ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, ये ऐसी है, वे वैसी है। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि सब कुछ एक है, उसी ब्रह्म का बनाया हुआ है, तब जो है आप का किसी के प्रति कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि जिस वस्तु के प्रति लगाव है वही तो ब्रह्म है, सब कुछ वही है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाला वह ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं है। परंतु जिस प्राणी को आत्मज्ञान हो गया है वही ऐसा निश्चय पूर्वक ज्ञान पाने में सक्षम है। जिसको ये आत्मज्ञान हो जाता है वही इस बात को समझ पाता है, नहीं सांसारिक जीवन में जीते हुए लोग बातों को समझ नहीं पाते। अज्ञानी को तो सदैव भ्रम बना रहता है। जो अज्ञानी है वो सदैव डाउट में होते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो तो सदैव डाउट में जीते हैं। तब उसे संपूर्ण जगत में एकत्व का ज्ञान हो गया है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी है, अज्ञानी तो सदैव भ्रम बना रहता है, लेकिन जो ज्ञानी है उनको ये बात का पता चल गया है कि ये सारा जो जगत है वो एकत्व में है। तो उसकी सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, तृष्णा आदि सब जड़ से नष्ट हो जाती है। उसकी चाहे जितनी अपेक्षाएं हो, चाहे आकांक्षाएं हो, चाहे तृष्णा हो, सब जो है नष्ट हो जाती है। फिर उसकी आसक्ति किसी में नहीं रह जाती। ईश वास्य उपनिषद भी कहता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब उस परम पिता परमेश्वर का ही है। इस संसार में आप जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो सब जो है उस ईश्वर का है। उस ईश्वर ने ही बनाया है और उस ईश्वर के द्वारा ही दिए हुए चीजों का हम उपभोग करते हैं। तो जो परमेश्वर को जान लेता है कि वह सब कुछ है, जो कुछ उसने हमें प्रदान किया है, तो वह सब भी उसी का है। जो छूटता है वह भी उसी का होता है।
तो त्याग जो स्वयं हो जाता है, द्वंद्व स्वयं मिट जाते हैं, अशांति मिट जाती है, आशाएं भी मिट जाती हैं। तो इस तरीके से जो उसे प्राप्त हुआ है, जो हो रहा है, उसी में मनुष्य संतोष करके जीवन व्यतीत करता है। फिर उसकी आसक्ति का कोई कारण नहीं रह जाता। ऐसा मनुष्य ही परम शांति को प्राप्त होता है। उसका जो है सारा द्वंद्व मिट जाता है, उसकी जो सारी अशांति है वो मिट जाती है, आशाएं भी मिट जाते हैं। क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं प्राप्त हुआ, उससे भी उसका मोह खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार उसका हर एक विषय वस्तुओं के प्रति जो उसकी आसक्ति है वो मिट जाती है। तो इस तरीके से उसके जीवन में एक नए सूर्योदय का उदय होता है, नया सूर्य उदय होता है और उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो इस भाव को समझते हुए, इस बात को जानते हुए, इसके बावजूद भी अगर हम इस सांसारिक मोह माया में लिपटे रहेंगे, जाहिर सी बात है कि आपको दुख, परेशानियां, चिंताओं से मुक्ति नहीं मिलेगी। इससे मुक्त होने का एकमात्र जो साधन है वो यही है कि इन वस्तुओं के प्रति जो आपका मोह है, लगाव है, वो घटना चाहिए और धीरे धीरे समाप्त हो जाना चाहिए। तब आपको सुख मिलेगा, तब आपको शांति मिलेगी, तब आपकी तृष्णा जो है वो शांत होगी। क्योंकि अगर इस तरीके से हम सोचेंगे कि चीजें हम ये सब करते भी रहें और मुझे सुख शांति मिलती रहे, तो ये मुश्किल नहीं है। दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती, एक को आपको त्यागना ही पड़ेगा। क्योंकि हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और नियमित जो है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप निश्चित पूर्वक ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे दुख और सुख के जो कारण हैं वो कोई और नहीं, हम ही है। हमारी ही इच्छाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं हैं, वही हमें जो है इस स्थिति में लाते हैं। आप किसी भी स्थिति में हैं, उसके होने का जो प्रमुख कारण है वो आप ही है। तो इसको समझिए, इसका बोध करिए, इसका चिंतन करिए, तब आप जो है इसका जो रियल रिजल्ट मिलेगा वो आप देखेंगे। इसी आशा के साथ आपसे उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है इस सांसारिक यात्रा में अपने आप को सुखी रखने का। और आशा करते हैं कि इन वीडियो को आप उन लोगों तक भी पहुंचा रहे होंगे जो इससे अनभिज्ञ है, जो इस बात से अपरिचित है। क्योंकि होता क्या है कि लोगों को जब सही ज्ञान या सही बातें नहीं समझ में आती, तब वो गलत ऐसे बहुत सारे बातों को धारण कर लेते हैं जिससे उनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किलात में हो जाती है। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और कुछ और नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।